हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं शाहजेब और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको टॉयलेट, वॉशरूम या फिर किचन में अगर आपको टाइलिंग का एरिया निकालना है तो जो आपका टॉयलेट होता है, जो आपका किचन होता है, वहां पर आपकी वॉल्स पर भी टाइल्स लगती हैं, आपकी फ्लोर पर भी टाइल्स लगती हैं। तो मैं आपको फ्लोर का एरिया भी निकालना बताऊंगा, आपको स्क्वायर मीटर में निकालना है और उसको स्क्वायर फीट में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ड्रॉइंग के साथ यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। इसके अलावा जो आपकी वॉल्स हैं, वॉल्स में आपकी विंडोज़ भी आएंगी, डोर भी आएगा, उसको कैसे डिडक्ट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके साथ साथ आपको स्कर्टिंग का एरिया निकालना है वो भी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में। तो ड्राइंग के साथ ये सारा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए इस वीडियो क्लास तक। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारा प्लान है ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर का प्लान है जिसमें आपको बेडरूम भी दे रखा है, आपको इसमें ड्रेसिंग एरिया दे रखा है, डाइनिंग एरिया दे रखा है, लिविंग रूम दे रखा है, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। लेकिन अगर हमें किसी टॉयलेट का जा करके वॉल का एरिया और फ्लोर का एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे उसकी हम बात करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, हम इस वाले टॉयलेट का जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमें दे रखा है और यहाँ पर आपको डायमेंशंस दे रखी है इसकी, और ये जो आपको डायमेंशंस दे रखी है ये सारी डायमेंशन जो है आपकी mm में आपको दे रखी है और ये आपको ड्राइंग में बता रखा है। ठीक है, तो इस टॉयलेट का हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब इसमें हमें पहले फ्लोर पे निकालना है, फ्लोर का एरिया कैसे निकलेगा। ठीक है, इसके बाद हम वॉल्स का एरिया निकालेंगे। तो फ्लोर का एरिया के लिए हमें डायरेक्टली यहाँ पर डायमेंशंस दे रखी है कि आपकी जो टॉयलेट की लेंथ है वो कितनी है, आपको यहाँ पर बता रखा है इसने 2591 यानी कि 2591, और आपकी जो चौड़ाई है इसकी वो आपको दे रखी है 1470 यानी कि 1470। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो हमें ये दे रखी है, लेंथ ये आपको बता रखी है इसने, और जो इसकी चौड़ाई है वो आपको ये डायमेंशन इसने दे रखी है यहाँ पर। तो फ्लोर का एरिया निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। यहाँ पर फ्लोर का एरिया निकालने के लिए आपको सिंपली जो आपको डायमेंशंस दे रखी है, जो इनर टू इनर डायमेंशंस दे रखी है, आप उन डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर एरिया मिल जाएगा। और ये डायमेंशंस आपकी mm में है तो आप इसको पहले मीटर में चेंज कर लेंगे, उसके बाद आप इसका एरिया निकालेंगे तो आपको एरिया स्क्वायर मीटर में मिलेगा। आपको स्क्वायर फीट में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं टॉयलेट का फ्लोर एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, L इंटू बी, लेकिन आपकी जो लेंथ है वो आपको दे रखी है यहाँ पर mm में, यानी कि आपको दे रखा है 2591 mm। ठीक है, आपको उसको मीटर में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे और ये आपका कितना आ जाएगा 2591 मीटर, ये आपकी लेंथ आ गई। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे इसकी जो ब्रेथ है वो हमें दे रखी है 1470 mm, हमें इसको मीटर में चेंज करना है। 1470 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से और ये हमारा आ जाएगा 1.470 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम इन नॉन डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 2.591 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 1.47, तो यहाँ पर आपको एरिया मिल जाएगा कि इतने स्क्वायर मीटर जो है आपका फ्लोर एरिया, यानी कि जो भी आप यहाँ पर लगा रहे हैं टाइल्स लगा रहे हैं तो इतने स्क्वायर मीटर आपकी टाइल्स लगेंगी। तो आपका जो एरिया है निकल के वो इतना आ रहा है 3.8 स्क्वायर मीटर। 3.8 स्क्वायर मीटर आपकी जो है टाइलिंग यहाँ पर लगनी है। अगर आपको इसको चेंज करना है स्क्वायर फीट में, क्योंकि मोस्टली जो काम है साइड पे वो स्क्वायर फीट में होता है और ड्राइंग में आपको स्क्वायर मीटर में निकाल रही है, तो स्क्वायर फीट में अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप देखोगे कि 1 स्क्वायर मीटर में आपके 10.76 स्क्वायर फीट होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एरिया स्क्वायर मीटर में, जैसे कि हमारे पास 3.8 ये हमारे पास स्क्वायर मीटर में, हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 10.76 से, तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा स्क्वायर फीट में। तो यहाँ पर ये आपका कितना आ रहा है 40.8 स्क्वायर फीट, यानी कि लगभग आप इसको मान सकते हो 41 स्क्वायर फीट, ये आपका एरिया आ गया निकल के, यानी कि इतने स्क्वायर फीट जो है आपकी टाइल लगनी है फ्लोर पे टॉयलेट के केस में। अब टाइल के नंबर्स जो आपको निकालने हैं वो डिपेंड करेगा कि आप किस साइज़ की यहाँ पर जो है टाइल यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप नंबर्स निकाल सकते हैं, आप पैकेट्स में इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पर हम 2x2 की टाइल यूज़ कर रहे हैं, 2x2 फीट की हम यहाँ पर टाइल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि एक टाइल का एरिया क्या आ रहा है, एक टाइल का एरिया आ रहा है आपका 2x2 की टाइल है, यानी कि 2 फीट उसकी लेंथ है, 2 फीट उसकी चौड़ाई है, आपकी 2x2 हो गया, तो यहाँ पर आप 2 × 2 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 4 स्क्वायर फीट। 4 स्क्वायर फीट आपका एक टाइल का एरिया है। और आप यहाँ पर क्या करोगे, नंबर ऑफ टाइल्स आपको यहाँ पर निकालने हैं, तो आप यहाँ पर इजीली जो आपका फ्लोर एरिया आ रहा है वो आपका आ रहा है 40.8, यानी कि आप इसको 41 मान लो। ठीक है, और इसको आप डिवाइड कर दोगे, एक टाइल का एरिया कितना है 4 स्क्वायर फीट,
तो यहाँ पर आपको 10 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिलेगा। तो आप इसको मान सकते हो लगभग आपकी 11 टाइल्स यहाँ पर लग रही है। लेकिन वेस्टेज भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो वो अपने हिसाब से आप ऐड कर लो, 2-4% आपका वेस्टेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है टाइल का एरिया और यहाँ पर आपके नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे जब आप फ्लोर की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें अब हमें वॉल्स पे टाइल्स लगानी है, ठीक है, क्योंकि आपका जो टॉयलेट है उसमें आपकी चारों वॉल्स पे भी टाइल्स लगेंगी। तो जब हम वॉल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो 2 वॉल होंगी हमारी वो 2591 की लेंथ की होंगी, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो कितनी है 2591। तो 2 जो वॉल्स हैं हमारी यहाँ पर, यानी कि ये वाली वॉल आपकी किस लेंथ की होगी, 2591 लेंथ की होगी, ठीक है, और ये वाली वॉल भी आपकी 2591 की लेंथ की होगी, ठीक है, दोनों वॉल आपकी 2591 की लेंथ की है। इसके बाद आपकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 1470, यानी कि 2 वॉल आपकी 1470 डायमेंशन की होंगी, ये और आपकी ये वाली वॉल ये आपकी 1470 की डायमेंशन की होंगी। तो चारों वॉल की लेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 2l+b ऐड कर दोगे। अगर आपको चारों वॉल की टोटल लेंथ निकालनी है, क्योंकि हम पहले टोटल लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंथ निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ 4 वॉल, ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2l+b हम यहाँ पर कर देंगे। और l आपका क्या है 2591 है, और आपका जो ब्रेथ है यानी कि जो चौड़ाई है वो 1470 है। यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यानी कि हम इसको मीटर में ही पुट कर देंगे 2.591, और यहाँ पर हम प्लस कर देंगे इसमें 1.47। तो यहाँ पर हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपकी जो टोटल लेंथ आ रही है वो आपकी आ रही है 8.12 मीटर। चारों वॉल की जो टोटल लेंथ आ गई वो आपकी 8.12 मीटर आ गई। सबसे पहले आपको ये टोटल लेंथ निकाल लेनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारी हाइट क्या है वॉल की, ठीक है, तो हाइट जो है आपको जा करके मिलेगी एलिवेशन से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है 3048 mm। ये आपको यहाँ पर हाइट दे रखी है ग्राउंड फ्लोर की, ठीक है, ये आपका ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर तक आपको हाइट दे रखी है, यानी कि आपको इस फ्लोर के लेवल से, ग्राउंड फ्लोर के फ्लोर लेवल से अगले फ्लोर के फ्लोर लेवल तक आपको हाइट दे रखी है 3048 mm। अब जो हमारी वॉल आएगी, यानी कि जो वॉल की हाइट होगी वो हमारी वॉल बीम के नीचे नीचे आएगी। तो यहाँ पर आपको जो है फ्लोर बीम की जो डेप्थ है उसको आपको माइनस कर देना है, क्योंकि जो आपकी वॉल है सिर्फ उस पर टाइल लगेगी, तो आपको बीम की जो डेप्थ है वो माइनस कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सिर्फ वॉल की हाइट पे आपकी टाइल्स लग रही है। इसके अलावा अगर आपकी ग्रिड सीलिंग आ जाती है, अगर आपकी टॉयलेट में ग्रिड सीलिंग हो रही है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में कैसी ग्रिड सीलिंग होती है, तो अगर आपकी ग्रिड सीलिंग है तो फिर ग्रिड सीलिंग की जो टोटल आपकी जो डेप्थ आ रही है, थिकनेस आ रही है, वो भी आपको माइनस कर देनी है। अगर वो नहीं है तो आपकी पूरी वॉल पर टाइल्स लग रही है, तो आप पूरी वॉल की यहाँ से हाइट कैलकुलेट कर लोगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने 3048 लिया, और इसमें से हमने बीम की डेप्थ आपकी फ्लोर की कितनी है 460 mm, यहाँ पर 460 mm है, आपको ड्राइंग में मिल जाता है बाकी, ठीक है, तो आपको ये माइनस कर देना है, तो यहाँ पर आपको हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारी हाइट कितनी आ गई 2.588 मीटर, ठीक है। तो आपको लेंथ मिल गई चारों वॉल की लेंथ, और आपको हाइट मिल गई, हाइट आपकी चारों वॉल की सेम रहेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल, यानी कि चारों वॉल की हमने लेंथ एक साथ ऐड कर दी है। तो अब यहाँ पर जो हम टोटल लेंथ लेंगे 8.12, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको चारों वॉल का एरिया मिल जाएगा। 8.12 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2.588 से, तो आपको एरिया इन स्क्वायर मीटर मिलेगा। आपको एरिया जो मिलता है वो आपको मिलता है 21 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये आपका टोटल एरिया निकल करके आ गया चारों वॉल का। लेकिन अब हम इसमें नोटिस करेंगे कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जब हम वॉल टाइलिंग की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर आपकी विंडो आ रही है वहाँ पर आपकी वॉल नहीं आ रही है, यानी कि वहाँ पर आपकी टाइलिंग नहीं होगी, वहाँ पर आपकी वॉल्स पर टाइल नहीं लगाई जाएंगी। और जहाँ पर डोर आ जा रहा है वहाँ पर भी आपकी टाइल्स नहीं लगाई जाएंगी। तो यहाँ पर आपकी कौन सी विंडो आ रही है, इस वॉल में एक वॉल में आपकी विंडो आ रही है जो कि आपकी विंडो नंबर 3 है, और एक वॉल में आपका डोर आ रहा है जो कि आपका डोर डिनोट कर रहा है यहाँ पर D से, ठीक है। तो इसका एरिया क्या है विंडो 3 का, और जो डोर D है इसका एरिया हमें वॉल के एरिया में से माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको एरिया मिलेगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं इसका एरिया क्या है। तो यहाँ पर हम आके देखेंगे जो हमारा डोर D है उसका एरिया आपको यहाँ से निकालना है। यहाँ पर आपको डायमेंशंस दे रखी है कि डोर की हाइट क्या है और डोर की चौड़ाई क्या है, और जो आपकी विंडो 3 है वो आपको यहाँ पर दे रखी है कि विंडो 3 की हाइट क्या है और विंडो 3 की चौड़ाई क्या है। वो डायमेंशंस आपको यहाँ पर दे रखी हैं, तो आप यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम D की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, डोर D को हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम डोर D की डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में चेंज करके 0.915 मल्टीप्लाई 2.134, ठीक है। यहाँ से आपको डोर का एरिया मिल जाएगा। ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 1.95 स्क्वायर मीटर। इसके बाद हम निकालेंगे विंडो 3 का एरिया। इसके बाद हम निकालेंगे विंडो 3 का एरिया क्या आ रहा है 0.915 मल्टीप्लाई 1.219, ठीक है, 1.219। तो यहाँ से हमें विंडो 3 का एरिया मिल जाएगा। ये आपका आ रहा है 1.11
स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे एरिया आफ्टर डिडक्शन, यानी कि डिडक्शन करने के बाद आपका जो एरिया है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा वॉल का एरिया कितना था, कितना आया कैलकुलेट करके 21 स्क्वायर मीटर। इसमें से हम माइनस करेंगे जो हमारा डोर वो हमारा 1.95 और जो हमारा विंडो है 1.11, ये हम माइनस कर देंगे। तो ये आपका लगभग 17.94 के आसपास आ रहा है। आप इसको लगभग मान सकते हो 18 स्क्वायर मीटर, 18 स्क्वायर मीटर आपकी जो है वॉल पे टाइलिंग होनी है। अगर आपको इसको स्क्वायर फीट में चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया इन स्क्वायर फीट, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 स्क्वायर मीटर को हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10.76 से, तो यहाँ पर हमें एरिया मिल जाएगा इन स्क्वायर फीट। ये आपका 193 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हम इसको मान लेंगे 194 स्क्वायर फीट जो है हमारा यहाँ पर वॉल पे टाइलिंग होनी है। इसमें से जो है हमने जो हमारी विंडो 3 है उसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है, और हमने यहाँ पर डोर को माइनस कर दिया। इसके अलावा जो आपके वॉश बेसिन या फिर आपका WC लग रहा है जो कि आपको यहाँ पर दिखा रखा है, इसका कोई माइनस नहीं होगा, वहाँ पर आपकी टाइलिंग होती है। तो इस तरीके से जो है आपका कैलकुलेशन होगा। तो फ्लोर का भी आपको समझ में आ गया और आपको यहाँ पर वॉल का भी समझ में आ गया। बाकी नंबर ऑफ टाइल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जिस भी साइज़ की टाइल लगा रहे हो, आप टोटल एरिया को उस टाइल के एरिया से आप डिवाइड कर दो तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे। उसमें 2 से 4% का आप वेस्टेज ऐड कर दो तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। बाकी मोटार वगैरह का आपको कैलकुलेशन करना है तो आप उसके लिए हमारे और सेशन देख सकते हैं। तो जो मार्केट में रेट्स हैं वो इसी तरीके से निकाले जाते हैं। जितना भी एरिया आता है जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करके आपके रेट्स जो है वो निकल जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको चीज़ें समझ में आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।